हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। आज हम वाई सप्लाई ऑफ मनी इज़ एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई अप्रिशिएट टीम 3 in 1 जिन्होंने जो है मेरी एक वीडियो पे कमेंट करके पूछा कि मैम उनको एक डाउट है, ठीक है। और उनका डाउट जब मैंने बोला कि आप कमेंट में जो है अपना डाउट रखें, तो उन्होंने रखा कि कैन यू प्लीज़ टेल वाई सप्लाई ऑफ मनी इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मुझे जो है इनका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जो है इनके क्वेश्चन के आंसर के बिहाफ पे आपके लिए ये कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट करा है। दैट इज़ वाई सप्लाई ऑफ मनी इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको जो है ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द इकोनॉमी एज होल। पूरी इकोनॉमी की स्टडी को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्राइटेरिया के अंडर जो है लिया जाता है। इसमें हमारा टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और जनरल जो हमारा प्राइस लेवल है उसमें जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम मीनिंग की बात कर रहे थे तो इससे हमें क्लियर हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल। और ये इसमें जो टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं दैट इज़ नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब को जो है ये स्टडी करता है। सो जब हम अब एक बात ये भी आती है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफरेंट हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करती है। जब हम माइक्रो की बात करते हैं और इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कैसे अफेक्ट होती है, हाउस होल्ड सेक्टर से जो डील करती है ओनली फर्म्स का, ठीक है, इंडिविजुअल प्राइसेस की स्टडी करती है और डिमांड और सप्लाई एनालिसिस ऑफ गुड्स करती है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट स्टडी द होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी में नेशनल इनकम कितनी है, पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्या है, एग्रीगेट डिसीजन कैसे हैं, इकोनॉमी का प्राइस लेवल कैसे चल रहा है, इन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स और वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं आपको यहाँ पे ये जो है शो करती हूँ। इसमें देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स और मैक्रो क्या है? स्टडी ऑफ होल नेशन। अब देखिए आगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है इसमें हमारा टॉपिक आता है फर्दर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम जो है वेजेस और प्रॉफिट के शेयर की बात करते हैं। जो हमारी थ्योरी ऑफ इनकम है फर्दर 3 इसमें हम थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट और थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला मैं बाकी सब पे ना जाके एक ही उस पे जाऊँगी जो हमारी इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जिसमें कीमतें बढ़ती रहती हैं। एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी की जहाँ पे हमारी कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारी मनी वैल्यू कम हो रही होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास पहले जो है, आज से हम 10 साल पहले की बात करते हैं तो 1 रुपये की आपकी 4 टॉफ़ीज़ आ जाती थी। अब क्या है? 1 रुपये की 1 टॉफ़ी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपये की 4 टॉफ़ीज़ आती थी तो 25 पैसे की आपको एक टॉफ़ी पड़ती थी, कीमत कम थी। अब यहाँ 1 रुपये की आपको टॉफ़ी पड़ रही है। पहली चीज़, कीमत बढ़ गई है, प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। दूसरी बात, 1 रुपये की वैल्यू पहले ज़्यादा थी। 1 रुपये कितनी कैपेसिटी थी कि वो 4 टॉफ़ीज़ खरीद सकते थे। अब 1 रुपये की वैल्यू जो है कम हो गई है, अब उससे एक ही टॉफ़ी खरीदी जा सकती है, तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारा जो है कीमतें बढ़ती हैं और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब
इन्फ्लेशन के काउजेज़ क्या हैं, ऐसा क्यों होता है कि कीमतें बढ़ती जाती हैं और पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, ठीक है, और इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट्सेट्रा। इन सब को डिस्कस ना करके मैं सिर्फ यहीं पे चाहूँगी इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। अब क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मनी सप्लाई का एग्जांपल क्यों देते हैं या सप्लाई ऑफ मनी का एग्जांपल क्यों देते हैं। हम इसका एग्जांपल इसलिए देते हैं क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो जितने भी थेरीज़ हैं उनकी जो इन्फ्लेशन की थेरी है, ठीक है, इन्फ्लेशन की थेरी को स्टडी करने में जो है हेल्प करती है, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और इन्फ्लेशन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। अब इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र किया जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, मनी सप्लाई को ही अगेन जो है इसमें हैंडल किया जाता है। मनी सप्लाई कैसे बढ़ानी है, कैसे कम करनी है, इसके लिए जो है आरबीआई पॉलिसीज़ बनाता है। तो मैं आपको जो है यहाँ डायरेक्ट बता देती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जो है डायरेक्टली अफेक्ट होती है हमारे मनी सप्लाई के फैक्टर से, ठीक है। दैट्स वाई वी गिव द एग्जांपल ऑफ मनी सप्लाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।